हेलो फ्रेंड। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए नित्य प्रति नई नई पुस्तकों से प्रवचन और कथाओं को खोज करके लेके आता हूं। अच्छा, आप क्या करते हैं? एक तो पहली बात, जो हमारे लॉन्ग वीडियो होते हैं वो देखते नहीं। आप उनको पूरा वीडियो देखा करें। जब भी लॉन्ग वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, पहले वो देखें, तो उसमें आपको बहुत सी ज्ञान की बातें सीखने को मिलेगी। आज की कथा कुछ ऐसी है जो महाभारत के कालीन की कथा है। उसमें महाभारत में उसका उल्लेख है। कथा तुलधर और जलील नामक एक ब्राह्मण के ऊपर है, जो बहुत ही सुंदर कथा है। जलील नामक जो ब्राह्मण था, वो तपस्या करके और इतना घमंडी था, बहुत ज्यादा। एक घमंडी होता है, एक अति घमंडी होता। वो अति घमंडी था जलील। जब वो खूब तपस्या करके परपज्ञ हो गया, तपस्या करने के बाद में वो ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। अब इधर गया, उधर गया, कहीं किसी संत के पास गया, कहीं किसी के भी पास गया, ज्ञान की चर्चा करने के लिए, खोज करने के लिए। क्योंकि उसको घमंड था बहुत तगड़ा, क्योंकि मेरे सिवाय कोई भी इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है, उसको ये घमंड था। तो उस व्यक्ति को एक तुलधर नामक व्यापारी था, उसके पास भेज दिया जाता है। जब उसके पास भेजा जाता है तो जलील देखता है कि ये साधारण सा व्यापारी, इसके पास मेरे को भेजा गया, ये मेरे ज्ञान का या मेरे उत्तरों को ना तो ये समझ पाएगा, ज्ञान को ना उत्तरों को समझ पाएगा, ना उत्तर का जवाब दे पाएगा ये। अब इससे मैं क्या ही परामर्श करूंगा, क्योंकि घमंड अहंग जो होता है ना, घमंड इंसान की बुद्धि को खा जाता है, शून्य कर देता है। तो जो ब्राह्मण था जलील नामक, तो उसको यही घमंड खाए जा रहा था कि मैं हूं, मैं हूं। अच्छा, हमारे भी बीच में ऐसे बहुत से लोग होते जिनको अपने पैसे का घमंड होता, या किसी जमीन गाड़ी का, ऐसे बहुत सा घमंड होता। जब उसने उस ब्राह्मण को देखा कि ये साधारण सा ब्राह्मण और एक साधारण सा तराजू लेकर के वो व्यापार कर रहा। अच्छा, पर व्यापार उसका सच्ची निष्ठा से करता था वो, और सच्ची निष्ठा और बिल्कुल एकदम धर्म पे चलने वाला जो तुलधर था, वो धार्मिक व्यक्ति था। तो उसने कहा जलील को, जब देखा साधु का रूप बनाए हुए, तो उसने ये बात बोली कि जंगल में तपस्या करने से या साधु सन्यासी का रूप लेकर के, ये कहां तक सही है? क्योंकि जबकि अगर हम संसार में भी रह करके एक निष्पक्ष तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अच्छा, वो निष्पक्ष व्यापार करता था, निष्पक्ष भाव से अपना धंधा करता था, कोई खोट लालच नहीं था उसके अंदर। तो उसने ये उदाहरण दिया कि यदि हम निष्पक्ष होकर के और हम संसार में भी रह करके परमात्मा का भजन और सुमिरन करते हैं, तो इससे बड़ा ना तो कोई सुमिरन है, ना कोई भजन है। कथाओं से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए कथाएं जरूर सुननी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं ना, उनको तो क्या है भाई, किसी अपने से छोटे को देख ले तो ऐसे मुंह सिकोड़ेंगे, कहीं इधर को मुंह घुमाएंगे, कहीं उधर को मुंह घुमाएंगे, जैसे उसके पास से बदबू आती हो। पैसे वाले क्या हो गए हो कि जैसे उन्होंने ये समझ लिया कि मैं ही खुदा हो गया हूं, मैं ही ईश्वर हो गया हूं। अगर कोई एक गरीब व्यक्ति किसी पैसे वाले के सामने खड़ा हो जाता है, तो बहुत वो नाक सिकोड़ता है, नाक बंद करता, मुंह पे कपड़ा लगाता, अनेकों अनेक प्रकार से बिहेव करता है। इसी का नाम अहंकार है, ये चलती हुई माया है।
आज तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास जा सकती है, इसका क्या ही अहंकार करना। तो आशा करता हूं आपको हमारा ये प्रवचन जो है अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे और लाइक भी कर दे, ताकि हमारा आपका प्यार यूं ही बना रहे। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। जय गुरु।